हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर जिसका नाम है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी और इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। इस चैप्टर में हम लोग रस्किन बॉन्ड के डायरी के कुछ झलक देखेंगे। उनके डायरी से कुछ एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ठीक है। और ये डायरी कब लिखे थे वो? जब वो एक हिल स्टेशन जो कि मसूरी में है वहां पे वो गए थे तब। और वहीं पे वो डायरी लिख के उनका दिन कैसा हुआ, क्या क्या वो अब उस दिन एक्सपीरियंस किए, ठीक है। तो उन्हीं के डायरी के कुछ एक्सट्रैक्ट्स, कुछ पेजेस लिए गए इस चैप्टर में। आइए पढ़ते इस चैप्टर को। चलो, ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आसानी है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बिफोर यू रीड, आगे पढ़ने से पहले, डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? क्या आपको पता है एक डायरी क्या होता है? इट इज अ record of personal experiences written day after day over a long period of time. तो डायरी एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस का रिकॉर्ड होता है जो दिन ब दिन लिखा जाता है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि आज जो एक्सपीरियंस वो आज लिख दो फिर 6 महीने के बाद खोल के लिख रहे हो उस दिन क्या हुआ, वैसा नहीं। एक लंबे समय तक डेली के हमारे जो एक्सपीरियंस है उसे हम लिखते हैं एक कॉपी में, नोटबुक में, उसे हमें बोलते हैं डायरी। यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमिडिएटली और इन फ्यूचर। तो हम डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ चीजों को लिखने के लिए। जैसे कुछ हम लोग कुछ चीजें प्लान किए, वो प्लान हमें आज करना है या फिर फ्यूचर में करना है, तो उसे भी हम डायरी में नोट डाउन करके लिख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज ए बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एक बहुत ही फेमस डायरी जो एक बुक की तरह पब्लिश किया गया वो है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक जो डायरी लिखती थी, इतनी अच्छी डायरी है, इतनी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस उसमें लिखा गया है कि वो डायरी को डायरेक्ट एज ए बुक पब्लिश कर दिया गया। हियर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी इन विच ही पोर्ट्रेज द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स। रीड ऑन। तो ये भी एक डायरी है, रस्किन बॉन्ड का डायरी से कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिया गया है जहां पर वो नेचर के साइलेंट मिरेकल्स को पोर्ट्रे कर रहा है, बतला रहा है। नेचर के कुछ चमत्कार वो यहाँ पर पोर्ट्रे कर रहा है और लाइफ की छोटी छोटी खुशियां और रिग्रेट्स यानी कि गम यहाँ पर भी वो बतला रहा है। तो पढ़ते आगे। चैप्टर का पहला सेक्शन स्टार्ट होता है जून 24। रस्किन बॉन्ड का डायरी से जो पहला पेज लिया गया है, जो पहला एक्सपीरियंस लिया गया है वो है जून 24 का। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, यानी कि चैप्टर स्टार्ट होता है मॉनसून का पहला दिन से जो कि था जून 24। ठीक है, मॉनसून तो आप लोगों को पता होगा। अब मिस्ट क्या होता है? बारिश होने के बाद आसमान में जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, जो ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, ठीक है। और इन ड्रॉपलेट्स की वजह से जो विजिबिलिटी होता है वो थोड़ा सा कम जाता है, उसे ही बोलते हैं मिस्ट। हिंदी में इसे हम कुहासा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कुहासा है, पहला दिन था मॉनसून मिस्ट का। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और कितनी अजीब बात है, जितने भी बर्ड्स है वो सभी शांत हो गए जैसे जैसे मिस्ट धीरे धीरे आ रहा है, पहाड़ियों के ऊपर मिस्ट धीरे धीरे छा रहा है, उसी तरह जो बर्ड्स है धीरे धीरे साइलेंट होते जा रहे हैं। परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलानकोली। लगता है यही चीज मिस्ट को इतना ज्यादा मेलानकोली बनाता है, यानी कि बहुत ज्यादा सैड बनाता है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस। ये जो मिस्ट है, ये जो कुहासा है, यानी कि ये हिल्स को बस ढक नहीं रहा, ढकने के साथ साथ एक साइलेंस का चादर भी इन्हें उड़ा दे रहा है। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वेर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग। एक ही घंटे पहले की बात, जो ट्रीज है वो बर्ड के सॉन्ग से रिंग हो रहे थे। पेड़ों में जो बर्ड्स होते हैं उनकी चहचहाने की आवाज हर तरफ आ रही थी। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज द इट वर मिडनाइट। लेकिन अब ये मिस्ट आ जाने के बाद, ये कुहासा आ जाने के बाद, ये जो फॉरेस्ट है डेथली सा हो गया है, एकदम शांत सा हो गया है, जैसे कि आधी रात हो रही है। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी। ऑथर ये बोल रहा है कि मिस्ट से यानी कि कुहासे से बिज्जू अपनी बहन को आवाज लगा रहा है, उसकी बहन को ढूंढ रहा है कि वो किधर गई। ऑथर फिर बोलते हैं कि ऑथर को सुनाई दे रहा है कि बिज्जू दौड़ रहा है और अपनी बहन को आवाज लगा रहा है हिल के साइड में, लेकिन वो देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि ये मिस्ट के वजह से विजिबिलिटी कम हो गया था। तो यही है जून 24 का एक्सट्रैक्ट। बढ़ते हैं
नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट की तरफ। फिर आता है जून 25। नेक्स्ट डायरी का जो एक्सट्रैक्ट लिया गया वो जून 25 का है। सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, वार्म एंड ह्यूमिड, एंड नॉट दैट कोल्ड हाई अल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। तो ऑथर बोल रहे हैं जून 25 को कुछ जेन्युइन यानी कि रियलिटी में, सच्चाई में मॉनसून का बारिश हुआ, अर्ली मॉनसून रेन हुआ, मॉनसून से पहले जो बारिश हुआ वो हुआ। और ये बारिश की वजह से जो क्लाइमेट है वार्म और ह्यूमिड हो गया। बारिश होने की वजह से क्लाइमेट जो है, एटमोस्फियर जो है वार्म हो गया और ह्यूमिड हो गया। एंड नोट दैट कोल्ड हाई अल्टीट्यूड स्टफ वी हैव हैविंग ऑल ईयर। और ऐसा नहीं कि हमारा यहाँ पर जो सालों साल बारिश की वजह से जो ठंडा होता है, ऊंचाई वाला जगह ना, हाई अल्टीट्यूड वाला एरिया ना, तो वहां पर जैसा ठंड होता है इस बारिश के वजह से वैसा ठंड नहीं हुआ, बल्कि बारिश की वजह से जो एटमोस्फियर है वो वार्म हो गया और ह्यूमिड हो गया। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू। लगता है प्लांट्स को भी पता चल गया कि मॉनसून का अर्ली रेन हुआ है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। और सबसे पहला कोबरा लिली अपना हेड निकाला है। कोबरा लिली एक फ्लावर होता है, ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो कोबरा लिली अपना हेड निकाला हुआ है फ्रॉम द फंस। फंस का क्या मतलब होता है? फंस एक फ्लावरलेस प्लांट होता है जिसमें हरे हरे पत्ते होते हैं। तो ऑथर ये बोल रहे हैं जब वो बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए जाते थे घर से, तो वो रोड के साइड में कोबरा लिली पेड़ को देखे। जून 25 की बात हो रही है। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी। ये जो मिस्ट है ना, वो प्राइवेसी अफोर्ड करता है। यानी कि जो जहां पर भी मिस्ट हो रहा है, कुहासा हो रहा है, ठीक है, वहां पे विजिबिलिटी कम जाता है, इसलिए बोला जा रहा है कि उस एरिया को एक प्राइवेसी दे देता है वो। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। एक स्कूल का लड़का मुझसे पूछा, यानी कि ऑथर से पूछा, ऑथर बोल रहे एक स्कूल लड़का उनसे पूछा कि हिल स्टेशन को और वैली को एक ही सेंटेंस में डिस्क्राइब करो। वैली तो आपको पता होगा ना, दो पहाड़ों के बीच जो नदी बहता है या फिर जो स्पेस होता है, प्लेन एरिया होता है बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं वैली। तो एक स्कूल बच्चा उनसे ये पूछा कि हिल स्टेशन और वैली को एक ही सेंटेंस में बतलाए। ये बोलते हैं एंड ऑल आई कुड से वाज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, यानी कि एक स्वर्ग जो शायद रहा होगा। तो यही है जून 25 का। अब देखते जून 27। द रेन्स हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, अ लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। जो बारिश है ना, वो हेराल्ड कर दिया। हेराल्ड यानी कि अनाउंस कर दिया, न्यूज फैला दिया कि इस बारिश के साथ साथ कुछ कुछ सीजनल विजिटर्स भी आए हैं। यानी कि सीजन के हिसाब से कुछ विजिटर्स जो आते हैं वही आए हैं इस बारिश को लेके। विजिटर्स में कौन कौन थे? अ लियोपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। एक लियोपर्ड था और कुछ हजारों लीचेस थे। लीचेस तो आप लोग देखे होंगे, हमारे बॉडी में अगर कहीं पे भी लग जाए या फिर कोई एनिमल्स के बॉडी में लग जाए तो थोड़ा बहुत वो खून चूस लेता है, खून निकाल लेता है और तभी वो हटता है। और मानसून सीजन में ऐसा होता है ना, जो एरिया में भी लीचेस पाए जाते हैं वो आपके बॉडी में, पैर में, हाथ में, कहीं पे भी आके कब लग जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। कल दोपहर की बात है, एक लेपर्ड एक डॉग को उठा लिया। कहाँ से? नियर द सर्वेंट क्वार्टर बिलो द स्कूल। स्कूल के नीचे जो सर्वेंट क्वार्टर है वहां से एक लेपर्ड एक डॉग को उठा लिया। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिज्जूस काउ बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिज्जूस मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्लीकेशंस। अच्छा, तो उसी दिन इवनिंग का बात है, क्या हुआ ना, वो जो लेपर्ड है बिज्जू को काऊ को अटैक करने आया था। लेकिन वो लेपर्ड चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि देखा कि वो लेपर्ड बिज्जू की मम्मी आ रही है उसके तरफ, लेपर्ड के तरफ। और वो ऐसे नहीं आ रही, हु केम स्क्रीमिंग इम्प्लीकेशंस, बिज्जू की मम्मी चिल्लाते चिल्लाते उसको गालियां देते देते आ रही है उस लियोपर्ड को। चलो अब हंसने मत लग जाना। एज फॉर द लिचेस आई सॉल शून गेट यूज टू अ लिटिल बर्ड लेटिंग एवरी डे। और जहां तक लिचेस की बात है, ऑथर बोल रहे मुझे आदत हो जाएगी इन लिचेस को डेली थोड़ा ब्लड दे देने का। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनिवेट्स, द फीमेल्स आर येलो। और क्या क्या एनिमल्स आए, बर्ड्स आए, वो थे स्कारलेट मिनिवेट्स। यानी कि मानसून के आ जाने की वजह से स्कारलेट मिनिवेट्स एक तरह का बर्ड होता है वो आए। और ये जो स्कारलेट मिनिवेट्स होते हैं, इनके जो मेल पक्षी होते हैं, मेल बर्ड्स होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं और जो फीमेल्स होते हैं येलो कलर के।
फ्लीटिंग साइलेंटली अमोंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जेवल्स। और ये जो बर्ड्स है स्कारलेट मिनिवेट्स, ये लोग इधर उधर फुदक रहे हैं, एक पत्ते से दूसरे पत्तों में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, और एकदम चमकते जेवल्स की तरह लग रहे हैं, जेम की तरह लग रहे हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, these brightly colored birds cannot conceal themselves। चाहे पेड़ के जो पत्ते कितने भी घने क्यों ना हो, ये जो ब्राइट कलर के बर्ड्स है ना, खुद को छुपा के नहीं रख सकते। ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो एकदम साइलेंट रहते हैं, ना उछल कूद करेंगे ना चहचहाएंगे। इसके वजह से कोई इंसान अगर वहां से गुजरेगा तो इनको इनके ऊपर नजर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो फुदक भी नहीं रहे इधर से उधर और ना ही आवाज कर रहे, तो कैसे कोई इंसान देख सकता है। Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, चेजिंग द मिनीबर्ड्स अप। साथ में ड्रोंगोस भी आए। ड्रोंगोस भी एक सॉन्ग बर्ड होते हैं, और ये जो बर्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, मतलब बिना मतलब का बेफालतू का ये सब गुस्सा दिखाएंगे। और ये क्या कर रहे हैं ड्रोंगोस, चेजिंग द मिनीबर्ड्स अप, मिनीबर्ड्स को भगा रहे हैं, इनको परेशान कर रहा है। अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। एक ट्री क्रीपर बहुत ही जल्दी से एक ओक ट्री के ट्रंक में चढ़ रहा है। क्रीपर तो आपको पता होगा, क्रीपर क्लाइंबर्स, जो पेड़ों को कोई सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो ये जो क्रीपर है ओक ट्री के चारों तरफ ट्रंक में बहुत ही रैपिडली, बहुत ही जल्दी से मूव कर रहा है। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। और जितने भी इंसेक्ट्स थे उनके रास्ते में उन्हें स्नैप कर दे, चट कर जा रही है। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। अब जबकि बारिश आ चुकी है, तो कोई भी डर यानी कि कोई भी कमी नहीं है फूड का, यानी कि खाने का, फॉर द इंसेक्टिवरस बर्ड्स। किसके लिए? इंसेक्टिवरस बर्ड्स के लिए, यानी कि वो बर्ड जो इंसेक्ट्स खाते हैं। बारिश आ जाने की वजह से इन बर्ड्स को अब कोई भी कमी नहीं होगी खाने की, क्योंकि बारिश के टाइम कीड़े मकोड़े का तादाद बढ़ जाता है, तो बस इनका पार्टी चालू। अब जबकि अच्छे से सेक्शन 1 का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं लाइन बाय लाइन, तो अब कंप्रेशन चेक करते हैं। वाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू? ऑथर बिज्जू को क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्या होगा इसका आंसर? ऑथर बिज्जू को इसलिए नहीं देख पा रहे थे क्योंकि मसूरी के हिल्स में मिस्ट छा गई थी, यानी कि कुहासा छा गई थी, ठीक है, और जिसके वजह से विजिबिलिटी कम गया था, इसीलिए ऑथर बिज्जू को नहीं देख पा रहे थे। बस वो ऑथर बिज्जू का आवाज सुन पा रहे थे कि वो अपनी बहन को आवाज लगा रहा है और दौड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। व्हाट आर द टू वेज इन विच द हिल्स अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम्स अप? कौन कौन से दो तरीके हैं जिसके वजह से हिल्स अपने आप को बदल देता है जब मिस्ट आ जाता है? तो सबसे पहला, जब मिस्ट आ जाता है वो हिल्स को कंप्लीटली कंसील्स कर देता है, ढक देता है, एक व्हाइट ब्लैंकेट की तरह। साथ साथ में जो ट्रीज में जो बर्ड्स गाना गा रहे थे, यानी कि चहचहा रहे थे, वो भी पूरा साइलेंट हो जाते हैं इस कुहासे के वजह से, और ऐसा लगता है कि आधा रात हो चुका है। तो यही था सेक्शन 1 का। सेक्शन 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, चैप्टर अच्छे से समझ गए हो। चैप्टर आप समझ के क्वेश्चन से खुद ही लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे टीचर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा बनता है कि हाँ, टीचर जब भी कॉपी चेक करता है ना, अगर आप अपने वर्ड्स में लिखते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं रहना चाहिए, तो टीचर को आंसर पढ़ के ही पता चल जाता है कि हाँ, ये जो बच्चा है ये खुद से लिखने का कोशिश किया है। तो इसलिए रट्टा मारना छोड़ो और समझ के आंसर लिखना चालू कर दीजिए। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं सेक्शन 2 वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।